जो भी बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं लाल, आज जो है 8th क्लास है मेरी, 8 तो हो गई, 9th क्लास है बेटा परसेंटेज की, 9 क्लासेस हो चुकी हैं लाल। तो जो टाइप चल रही है उस टाइप का नाम है टाइप 13 है बेटा। और टाइप 13 के कई सारे टाइप हैं, सब टाइप हैं, ए बी सी टाइप हैं। तो सी सब टाइप करा रहा हूँ, बी सब टाइप तक मैंने एक वीडियो जो है कल वाली उसमें पढ़ा दिया। और बेटा कहीं पे कोई दिक्कत आए, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से पढ़ाई के लिए, बेटा यूट्यूब से जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं 100% पढ़ाऊंगा, या तो टॉपिक पढ़ाऊंगा ही नहीं यूट्यूब पर। तो परसेंटेज है यूट्यूब पर जो पढ़ा रहा हूँ मैं 100% है, लगभग 20 टाइप है, 20 के 20 टाइप कराऊंगा मैं यूट्यूब पर। एक भी टाइप ऐसा नहीं होगा आपका, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन 20 टाइप को करने के बाद ना हो। अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बेटा, यहाँ से नोट्स बनाते चलिए। 60% सिलेबस चाहिए होता है पास होने के लिए एग्जाम में, और रैंक में आने के लिए 100% सिलेबस चाहिए होता है। तो मैं 60% सिलेबस के आसपास फ्री पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा होगा। रैंक में अगर आना होगा तो बेटा एक बार लाइव आना ही होगा हमारे यहाँ, बरेली में क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। चलिए देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है। टाइप 13 है बेटा, 13 टाइप के सब टाइप है सी। टाइप 13 और सब टाइप सी है बेटा। बताइए क्या। ये किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित। देखिए 120 वोट अगर अवैध घोषित हो गए तो हम 100 यूनिट कंसीडर नहीं कर सकते, 100x कंसीडर कर सकते हैं। ये कल बताया था, ये कल सब टाइप भी है, ठीक है। जीतने वाले प्रत्याशी तो वोटिंग लिस्ट में मान लो बेटा कितने वोट हैं, 100x। तो वोटिंग लिस्ट में 100x लोग हैं, 100x। हाँ, और वोटिंग कितनों ने करी है बेटा, वोटिंग मतलब वोट नहीं डाला है 20%। तो वोटिंग करी 80% ने, 80% का मतलब 80x, ठीक है। 120 वोट अवैध घोषित हुए, तो वैध कितने हो गए, वैलिड कितने हो गए, जो हो गया 80x माइनस 120, ये हो गए वैलिड। बोलो बेटा। हाँ। अब ये कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 4%, समझ में आया बेटा, 41%, 41%। ये समझ में आया। ये टाइप पिछली वाली टाइप से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मतदाता सूची के इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि जीतने वाले को या हारने वाले को मतदाता सूची से मिले हैं, और इससे पहले के क्वेश्चन में मिलते थे वैलिड वोट में से वोट मिलते थे, इसमें मिलना है मतदाता सूची से। तो क्या ये पॉसिबल है मतदाता सूची से मिल जाए? मिलेंगे किस में से? जितने वोट डाले गए बेटा एक बात बताओ, 100x हैं, 100x टोटल सूची में, 80x ने डाला ही नहीं है, डाला है 120 इनवैलिड है। तो ये जो वैलिड हैं जब काउंटिंग होती है तो वैलिड में से दिए जाएंगे, ये जीतने वाले के हैं, ये हारने वाले के हैं, ये मतदाता सूची में से मिलेंगे, वैलिड वोट में से मिलेंगे। मगर वो कह रहा है कि मतदाता सूची से मिले हैं, तो क्या है ऐसा पॉसिबल है? वैलिड वोट में से, फिर मतदाता सूची से नहीं मिलना चाहिए, मगर फिर भी वो कह रहा है, इसका क्या मतलब है? कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? कहाँ है? बोलो बेटा डिफरेंट क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मतदाता सूची में से पूछ रहा है, पहले दिए गए वोटों में से पूछता था, वैलिड वोटों में। डिफरेंट समझ में आ रहा है? देखिए है क्या, आप समझते हैं ऐसा क्यों कहा है उसने। जैसे एग्जाम्पल समझिए, थीम समझिए इस क्वेश्चन की। जैसे सपोज करिए मेरी इनकम जो है 10,000 रुपये, और मान लीजिए बच्ची है, इसकी इनकम 20,000 रुपये राधिका की। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये मैं अपनी इनकम का 10,000 का 50% खर्च कर देता हूँ हर महीने। तो मैं कितना खर्च कर देता हूँ? 5,000। यानी मैं हर साल अपनी इनकम का कितना, हर महीने अपनी इनकम का 5,000 खर्च कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई अपनी इनकम का हर बार 50% खर्च कर देता हूँ। इसका मतलब मैं अपनी इनकम में से 10,000 में से 5,000 खर्च कर देता हूँ। सही है बात? समझना आप ध्यान से। मगर बेटा इसी बात को मैं अपनी इनकम का 50% खर्च कर देता हूँ, इसी बात को मैं कैसे कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं राधिका की इनकम का 25% खर्च कर देता हूँ। तो बेटा राधिका की इनकम का 25% कितना होगा? 5,000, क्योंकि राधिका की इनकम है 20,000, 20,000 का चौथाई हिस्सा 5,000। तो क्या मैं राधिका की इनकम खर्च कर रहा हूँ?
किसकी खर्च कर रहा हूँ? इनकम तो मैं आज भी अपनी खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ इसकी इनकम का रेफरेंस लेके। नहीं पता पढ़ ले। राधिका की इनकम का 25% खर्च करता हूँ कि तो क्या मैं तेरी इनकम से खर्च करूँगा? तू दे देगी मुझे अपनी इनकम? तो अभी भी किसकी इनकम का खर्च कर रहा हूँ? मगर कहे मैं तेरी, मतलब तेरी इनकम का रेफरेंस लेके मैंने अपना खर्च बताया है। नहीं पल्ले कंपैरिजन नहीं हो रहा बेटा। मैं कह रहा हूँ मैं अपनी इनकम का 50% खर्च कर देता हूँ, मतलब मैं 5,000 खर्च करता हूँ, ये सबको पता है। मगर इसी 5,000 को बताने का तरीका ये है कि मैं तुम्हारी इनकम का रेफरेंस लेके बता रहा हूँ कि मैं राधिका की इनकम का 25% खर्च करता हूँ। मैं कर तो अपना ही रहा हूँ, मगर सामने वाले को ऐसे बता रहा हूँ कि भाई मैं तेरी इनकम का ना 25% तो खर्च कर देता हूँ। ऐसे भी नहीं समझे? कंपैरिजन नहीं है, मतलब बताने का एक तरीका है दूसरा। जैसे कई लोग कहते नहीं कि जितना तुम कमाते हो उतना हम खर्च कर देते हैं, तो वो किसका खर्च करते हो? करते तो अपना ही है, मगर बता कैसे रहे? तुम्हारा, तुम जितना कमाते हो उतना वो खर्च कर देते हैं, तो तुम्हारी रेफरेंस लेके बता रहे हैं, मगर तुम अपना दे दोगे खर्च करने के लिए? अब भी नहीं पल्ले पड़ा। मैं अपनी इनकम का 50% खर्च करता हूँ, इसका मतलब मैं 10,000 का 5,000 खर्च कर देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं राधिका की इनकम के 25% के बराबर खर्च करता हूँ, तो मैं उसकी इनकम से खर्च नहीं करता अपनी से हूँ आज भी, मगर मैं रेफरेंस उनका ले रहा हूँ। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 25% 5,000 आएगा। अब भी मैं 5,000 खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मगर रेफरेंस वहाँ से ले रहे हैं। यानी कि इस बच्चे को बोर्ड तो बेटा इसी में से मिलेंगे, वैलिड में से ही मिलेंगे, मगर वैलिड में से जो क्वांटिटी मिलेगी फिक्स, वो यहाँ से रेफरेंस ले लिए। जैसे यहाँ जो क्वांटिटी फिक्स आई खर्च करने की 50%, 5,000, वो अभी भी 5,000 है, मगर उसको बता यहाँ से दिया है। अब भी नहीं पल्ले यार, ये क्वांटिटी आएगी खर्च करने की, ये क्वांटिटी है 5,000, तो इसको कुछ वोट मिले होंगे, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी रही होगी, जीतने वाले को कुछ तो मिले ही होंगे। वो रेशियो यहाँ की परसेंटेज से बताया गया है, यानी कि जो 5,000 है वो यहाँ की परसेंटेज को लेकर के बताया गया है कि इसकी का 25% मैं खर्च करता हूँ, मगर मैं करता 5,000 हूँ, मगर रेफरेंस यहाँ से ले लिया। ऐसे ही मिला इसी में से, मगर जो क्वांटिटी मिली है उसका जो परसेंटेज आया है वो यहाँ से बता दिया गया है, बता दिया गया है, दिया यहीं से गया है। किस लिए? कंफ्यूजन हो जाए इसलिए। इसलिए निकल भी नहीं रहा पॉइंटों में। अब भी नहीं समझ में आई बेटा? बोल लाल क्या समझ? वो मतदाता सूची में से रहा है, पर लेगा वो बैलेट बोर्ड से। बताने का तरीका वहाँ से, और ऐसा बताया जा सकता है, इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा है कि ऐसा कहने में बुराई नहीं है, कहा सही है, समझने में हेर फेर है। यार पल्ले पड़ी बेटा बात, तभी तो ये टाइप अलग है। तो वो कह रहा है कि मतदाता सूची का 41% वोट मिले हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इस वैलिड वोट में से उस बच्चे को 41% मिले होंगे, 41x मिले होंगे, मगर बता दिया यहाँ से कि 100x का 41% 41x ही होता है। तो बताने का तरीका यहाँ से ले लिया है कि उसको 41% वोट मिले हैं, 41x मिले होंगे, इसमें से मिले होंगे 41x, मगर वो बता यहाँ से दिया है। तो बेटा जीतने वाले को अगर 41x मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 39x माइनस 120। बेटा इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये मिल गए जीतने वाले को, इतने मिले, इसी में से इतने मिल गए हैं, 80 नहीं पूरे में से, इसमें से ये घटा दो ना 41x, ये जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को जो बचे वो मिले। यार बड़ा अजीब बात समझ में आ रही ना? 41x मिले जीतने वाले को, तो 41x अगर घटा दिए जाए तो किसको मिलेंगे वो? बस टोटल तो अभी भी यही है। बोलो बेटा
अब बात आ रही है ये बच्चा जीते कितने से है, तो आप कैसे निकालते थे, विनर माइनस लूजर। इसको 75%, इसको 25%, तभी तो 75 में से 25 घटाते थे तो निकल के आता था कितने से जीता है। तो ऐसे विनर माइनस लूजर करो, तो विनर कौन है बेटा, 41x माइनस 39x प्लस 40, 120। तो कितना निकल के आएगा बेटा, 2x प्लस 120। इतने वोटों से वो जीता है। और सच में कितने से जो जीता है, तो बेटा इसकी वैल्यू 200 के बराबर होगी। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 80। तो x की वैल्यू 40। तो बेटा 100x की वैल्यू 4000, यानी कि मतदाता सूची में 4000 वोटर्स थे। और बेटा दिए कितने ने, 8 चौक 32, 3200 लोगों ने वोट दिए। वो सब कुछ निकाल लो, जब भी निकाल पल्ले पड़ी चीज़ पूरी, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन खुद करो। बेटा ये 13 टाइप हमारी थी, खत्म हो गई। इसमें कुछ 13 टाइप में मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मेंस में आए हैं, मगर उनका लहजा ज़रा अजीब है पढ़ने का, क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रा लेकर। बेटा पढ़ना, किसी चुनाव में समीर तथा साइंस, तो ये करके नहीं देखा क्या, करके देखो बेटा, 1-2 मिनट का टाइम लगाओ। बेटा रुक जाओ, भी कराते हैं, 1-2 मिनट का टाइम लगाओ, खुद देखिए बेटा कराते हैं, पढ़ो क्या। किसी चुनाव में समीर तथा साहिल भाग लेते हैं। देखिए बेटा एक चुनाव में एक समीर भाई हैं और अपने एक साहिल भाई हैं, भाग ले रहे हैं। 2/5 मतदाता समीर को, देखिए बेटा 2/5 मतदाता समीर को वोट डालते हैं। तो बेटा समीर को कितने डालते हैं, 2। सही है बेटा, 2/5 मतदाता समीर को वोट डालते हैं। इसका मतलब टोटल 5 हैं, क्योंकि नीचे वाली संख्या टोटल को रिप्रेजेंट करती है। 5 में से 2 समीर को वोट डालते हैं, यानी 2 समीर को वोट डालते हैं, तो साहिल को 3। अब कह रहे हैं साहिल को वोट डाल, 2/5 मतदाता समीर को तथा बचे मतदाता साहिल को वोट डालने का वादा करते हैं। समीर को वोट करने वाले 15%, देखिए बेटा समीर को वोट करने वाले 15% मतदाता अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो इसका 15% अगर तुम निकालोगे तो 15 दूनी 30, इसका बेटा इसका 2 का 15%, ठीक है, तो 0.3 आएगा। नहीं हमने 200 करके कर दिया। तो कैसा करना पड़ेगा कि आंसर पॉइंटों में ना है, इसलिए 0 बढ़ा लो। तो बेटा यहाँ 2 0 बढ़ा लो, यानी कि 200 लोगों ने प्रॉमिस करा कि मैं साहिल को वोट डालूंगा, और 300 लोगों ने प्रॉमिस करा कि मैं 25%, मैं साहिल को, 200 लोगों ने प्रॉमिस करा मैं समीर को वोट डालूंगा। 15% मतदाता समीर को वोट नहीं डालते हैं, मुकर गए, वो प्रॉमिस करने के बाद झूठे हो गए। तो वो 15% किसे डालना है, अब साहिल को। तो इसका 15% 30, बेटा इसका 15% 30 होगा। 30 लोग इन्हें वोट डाल दे रहा है और इसमें से घट जा रहा है। इधर बचे कितने, 200 का 15% 30 कहाँ आएगा, 10 तो आप निकाल नहीं मिल रहा क्या तुम्हें, ढक्कन हो कौन हो, अब कान पे थप्पड़ दे दिए बैरी हो जाओगी। उल्टी बातें कर रही हो यार, कि वो इतना कॉमन सेंस नहीं आ रहा। 200 का 15% निकाल, हाँ 200 का 15 तो निकाल लिया। कितना आएगा 200 को 15%, 200 का 15 और परसेंट, सही है। फिर आगे ये 30 लोगों ने बात से मुकर गए, इसका मतलब वो यहाँ वोट नहीं डाल के यहाँ डालना है, सही है। तो हम यहाँ की जगह इनको देंगे वोट, मतलब उनको मुकर बात रहे हैं, इनको दे रहे हो। तो और किसको दे रहे होंगे, 2 ही लोग हैं। मुकरने का मतलब क्या है, इनको जो 25% मुकर रहे हैं वो इनको दे रहे होंगे। साहिल को वोट देने वाले 25% मुकर गए, तो 25% में से 75, तो 75 लोग इसे वोट दे रहे हैं, और इधर से खत्म हो गए वो 75। इधर बच कितने गए, 225, और इधर से आ कितने गए, 30 आ गए, 30 बच गए 225। इधर से निकल गए 30, आ गए 75, तो इधर आ गए 275, 245। इधर 245 लोगों ने वोट दिया, और इधर बेटा 255 लोगों ने वोट दिया। अब वो कह रहा है कुल मतों की संख्या कि साहिल कितने परसेंट से जीता है, नहीं इसमें ये नहीं दिया, सिर्फ ये पूछा है। दिया है बेटा, कहाँ दिया, 50। साहिल अब भी 750 वोटों से जीत जाता है।
तो बेटा समीर को मिले हैं 245, साहिल को मिले हैं 255, तो साहिल को कितने ज़्यादा मिले हैं? माइनस कर देंगे। 10 यूनिट ज़्यादा मिले हैं, तो 10 यूनिट से साहिल जीते हैं। मगर पेपर सवाल में 750 से, तो बेटा 10 यूनिट की वैल्यू 750, 1 यूनिट की वैल्यू 75। पूछा क्या? कुल मतदाता 500 यूनिट है, तो 500 यूनिट की गुणा 75 से करो। तो बेटा 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 37,500 कुल मतदाता थे। समझ में आया सवाल? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब कुछ था, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। इसको नोट करो, लिखिए बेटा। 14 टाइप है बेटा, 14 टाइप पढ़ियो। 33 पढ़ो बेटा, 33। वीडियो में भी आवाज आ रही है, बच्चे और देख रहे हैं। एक कंपनी किसी विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। हाँ। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये है तो कुल बिक्री क्या होगी? देखिए बेटा, पहले इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते हैं, फिर इसको शॉर्ट से करेंगे। बेसिक मेथड से करते हैं, ध्यान से समझिए किस तरीके से। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिनमें इंसान सैलरी फिक्स नहीं करता, क्या करता है? कमीशन। जैसे सपोज करो मैं मार्केट में अपनी बुक लॉन्च कर रहा हूँ अभी, तो मैं क्या करूँगा, अपनी किताब को, जैसे तुम्हारे बरेली कॉलेज पे कंपटीशन बुक हाउस है, वहाँ पे जाऊँगा सब लोगों को कि भैया ये मेरी किताब बेच देना, पैसे मत दो तुम मुझे, जब बिक जाए तब मुझे पैसे दे देना और अपनी कमीशन तुम दे देना, बेचने की कमीशन तुम ले लेना, और बाकी जो बच जाए वो मुझे दे देना। तुम खरीदो मत, पैसा मत फंसाओ अपना। इस तरीके से होता है कमीशन के जॉब। या जैसे मैं कोई आइटम भरवा लाया किसी कंपनी से और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं लड़के लगा दिए कि बेटा बेच, जितनी सेल कर लेगा तू, तुझे पूरी सेल पे 12% कमीशन दे दूंगा, तेरी कमाई हो गई वो, तेरी सैलरी फैलरी कुछ नहीं। तो सैलरी इसलिए नहीं देते काफ़ी जगह पे, जहाँ पर मालिक नहीं बैठता वहाँ पर सैलरी नहीं देते, क्योंकि जहाँ मालिक नहीं बैठता वहाँ वर्कर ढंग से काम नहीं करता, और जब उसको पता लग जाता है मुझे कमीशन मिल रहा है, तब वो शिद्दत से काम करता है कि मैं जितना बेच दूंगा उतनी ज़्यादा मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। उसकी फिक्स सैलरी तो वो क्यों काम करे? तो फिक्स सैलरी जहाँ दी जाती है वहाँ कैमरे की निगरानी में वर्कर से काम किया जाता है। जहाँ सैलरी फिक्स नहीं है, मालिक ही बाहर है, तुम्हें काम दे दिया, तो वहाँ कमीशन का एक शेड्यूल बनाया है, पहले से एक नियम बना दिया कि सैलरी की जगह कमीशन देंगे। तो एक बच्चा है वो किताबें बेच रहा है, क्वेश्चन में किताबें कोई प्रोडक्ट बेच रहा है चीज़, तो मालिक ने उससे कहा है कि भैया तेरे लिए 12% कमीशन देंगे पूरी बिक्री पे। तो मान लो मेरी 10 किताबें बिक गई, 100 रुपये की एक किताब मान लो, तो 10 किताबें बिक गई, 12 रुपये एक किताब पर से कमीशन, 120 रुपये उसका हो गया, और बाकी जो 10 किताबों का रुपया हुआ 1,000 रुपये, उसमें से 120 रुपये निकल गए, तो 880 रुपये मैं ले आऊँगा और 120 रुपये उसे दे आऊँगा, बस उसकी सैलरी हो गई, मेरा किताबों का खर्चा हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? तो अब वो कह रहा है कि बताओ टोटल सेल कितनी हुई है, किसकी? किताबों की टोटल सेल कितनी हुई है ये बताना है। तो पहले बेसिक से करते हैं। तो कंसीडर कर ले रहे हैं बेटा, लेट द टोटल सेल ऑफ द बुक्स, बुक्स दे नहीं रखा तो टोटल सेल मानना है, टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स, ये मान के चलना है जो भी प्रोडक्ट हो, बुक हो, कुछ भी हो, उसकी टोटल सेल एक्स, ठीक है? एक्स रुपए की इसने सेल, एक्स रुपए की सेल करिए एक दिन के अंदर। अगर बेटा एक्स रुपए की सेल करिए तो हम बात कर रहे हैं सेल्समैन की इनकम कितनी बनेगी। तो सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलेगा, ये सेल्समैन की इनकम हो गई। बोलो बेटा। अब वो कह रहा है कि 12% का कमीशन तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, मगर जब तू 15,000 से ऊपर की सेल कर देगा तो मैं तुझे 1% बोनस भी दूंगा। मतलब जैसे एक फिक्स मैंने कर दिया कि भाई और शिद्दत से काम करे यार तू, मैं तुझे बोनस भी दे दूंगा। तो जो भी बच्चा आए उसको क्या कर कि बता गौरव सर की बुक बहुत बढ़िया है, और लोगों की कोई बुक लेने आए तो तू मेरी बुक को प्रमोट कर दे। तो 15,000 से जब तेरी सेल ऊपर निकल जाएगी तो फिर तुझे खुशी में 1% बोनस भी दूंगा, ये वो कह रहा है। तो बेटा टोटल सेल एक्स रुपये, जैसे मान ले टोटल सेल 30,000 रुपये हुई, सपोज करो 30,000 की टोटल सेल हुई, और मान लो उसकी सैलरी एक्स का 12% निकल गई, या मान लो मैं कह रहा हूँ 15,000 से ऊपर की कितनी इनकम है, तो बेटा 15,000 घटाओगे ना,
ये मैं कह रहा हूँ 17,000 से ऊपर बताओ कितनी हुई, तो 17 घटा दो, तो 17 घटा दो तो क्या आ जाएगा 13,000। 17 से ऊपर 13,000 की इनकम हो गई, क्योंकि टोटल 30 है। नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, बोनस ही तो बता रहा हूँ, मतलब एज अ प्राइज समझ लो, खुशी में जो दिया जाता है वर्कर को, खुश होकर के जो दिया जाता है, एक हिसाब से टिप जैसे देते हैं, वो बोनस हो गया। उसी को होटल में जाओ तो टिप कह देंगे, वर्कर है तो उसे बोनस कह देते हैं कि भाई खुश होकर के मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तूने मेहनत ज़्यादा करी है, इस हिसाब से। तो बेटा टोटल सेल एक्स, अब मैं आपसे कह रहा हूँ 15,000 से ऊपर की कितनी कमाई हुई है, तो बेटा टोटल में से 15,000 घटा दो। नहीं समझे बेटा? टोटल इनकम हुई है एक्स की, उसमें से 15,000 घटा दिया, तो कौन सी इनकम आ जाएगी? जो 15,000 से ऊपर है, बोनस वाली आ जाएगी। 15,000 से ऊपर जितनी भी हो, वो तो एक्स पर डिपेंड करेगा ना। मान लो एक्स 40,000 है, तो 15 घटा दो, कितना बचेगा? 25,000, तो 25,000 आ गया। तो एक्स टोटल है, एक्स में से 15,000 घटा दिया, तो क्या आ गया? जिस पर बोनस मिलेगा वो इनकम आ गई। ये आ गई बोनस मिलेगा उस पर वो इनकम। कितना परसेंट बोनस मिलता है? 1%। तो इसका 1% निकाल लो बेटा, इसका 1%। तो ध्यान से सुनना, ये तो हो गई बेटा 12% कमीशन, और ये हो गया बोनस। तो ये कुल इनकम हो गई किसकी? सेल्समैन की कुल इनकम हो गई है। और बेटा कुल इनकम किसके बराबर है? 7,650। तो बेटा ये 7,650 के बराबर होगी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये कितना हो गया? 12x/100, परसेंटेज का साइन हटा दिया, 1/100 लिख दिया, प्लस इसको बेटा इधर लाओ, x/100 माइनस 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 150 बराबर 7650। बेटा ये 150 उधर ले जाओ, तो इधर हो गए 13x, इधर हो गए बेटा 100, बराबर कितने हो जाएंगे? 7800। बोलो बेटा, तो 13 6 78, तो 600 ये और बेटा 2 0 ये 60,000। तो हमें पता लगे कि टोटल 60,000 की सेल हुई है। और आपसे यही पूछा गया कि बताओ टोटल सेल्समैन ने कितनी सेल करी है। समझ में आ गए? कौन सा मेथड है बेटा? बेसिक मेथड, जिसमें एक्स माना है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे बिना एक्स माने, वो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन? अरे बोलो, कहाँ टकरा, चक्का कहाँ टकरा था? ये समझ नहीं आता किसको किधर क्या करूं। ओह चलो नोट करो। देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कि इसी क्वेश्चन को शॉर्ट से कैसे कर सकते थे। अभी जो करा वो बेसिक मेथड, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये हुई है इसकी, समझिए। 2 पार्ट में बेटा इनकम डिवाइड कर लो इसकी। एक मान लो 10,000 और बेटा एक होगी 10,000 से ऊपर। कोई दिक्कत नहीं आता सर? 2 पार्ट में क्यों डिवाइड करें? क्योंकि इनकम उसकी 2 पार्ट में डिवाइड करके ही मिल रही है। एक तो 10,000 पर इनकम मिलती है और एक 10,000 से ऊपर को इनकम मिलती है। सही है? तो 10,000 तक की इनकम पर उसे मिलता है 12% कमीशन, और बेटा 10,000 से ऊपर की इनकम पर मिलता है 12% कमीशन प्लस 1% बोनस। इसका मतलब उसे 12% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस 1% बोनस भी मिलता है। 12% तो कमीशन मिलता ही मिलता है, 1%। ये स्टेटमेंट कहीं सुना है मेरे मुंह से कि इतना तो है ही, इतना और है। ओ कबूतर वाले में सुना, यही सेम स्टेटमेंट बोला मैंने कि भैया 2 पैर तो हैं ही खरगोश के भी, मगर 2 एक्स्ट्रा है। तो 12% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस 1% बोनस मिलता है। तो इसे कुत्ता बिल्ली वाले से करेंगे। समझ में आया? एक मेथड बताया था बैकवर्ड में। तो बेटा इधर ध्यान दो, अगर इस बच्चे को पूरी की पूरी सेल पर 13% कमीशन दे दिया जाए तो इसको फायदा होगा घाटा होगा? कितना? 1% का। कितने पर? 10,000 पर। अगर हम ये मान लें कि इसको पूरी इनकम पर, पूरी सेल पर 13% कमीशन दे दो, तो भैया 13 शुरू तो 10,000 के बाद हुआ है, तुम कह रहे हो पूरी पे दे दो, तो 10,000 पर इसे 1% का फायदा हो जाएगा। बोल बेटा, अगर 13% कमीशन दे दिया जाए उसे पूरी की पूरी सेल पर, तो उसे 1% का फायदा हो जाएगा। किसे? सेल्समैन को 1% का फायदा होगा। बेटा 10,000 नहीं 15,000 है यार,
15 ही तो मान लिया, ये सवाल में बेटा 15,000 है, सही है। तो 15,000 और 15,000 से ऊपर अगर हम कह रहे हैं कि टोटल सेल पर इसे 13% कमीशन दे दो, तो 1% का इस बच्चे को फायदा होगा। 15,000 पर 1% का फायदा हो जाएगा, तो बेटा 1% 15,000 का कितना हुआ? 150। बोल बेटा 1% ऐसे तो निकालोगे, तो 15,000 का 1% हुआ 150, यानी आज उसकी इनकम 7650 है, तो उसकी इनकम हो जाएगी 7800। समझ में आया बेटा? 7650 तो जब बनी है जब 12% कमीशन और 1% बोनस। हम क्या ना उसे 13 की 13% क्या दे दो? कमीशन, तो 1% प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, 7650 से 150 बढ़ जाएगी, तो 7800 हो गई। तो इसकी 7800 बनी कब है? ये जब बनी है जब टोटल सेल पर 13% कमीशन दे दिया गया है। तो बेटा 7800 कब बनी है इसकी इनकम? 13% कमीशन दे दो टोटल सेल पर, टोटल सेल एक्स है उस पर 13% कमीशन दे दो तो 7800 बन जाएगी। तो 13 छिक 78, तो सीधे आ गया बेटा 60,000। नहीं समझ में आया? ये आपने वहां से लाया ना, इसका हाफ कर दिया, हाफ में जो डिफरेंस आता है ये अभी वही है बेटा। 7650 उनकी इनकम है। किसकी इनकम है? समझिए मैं 15,000 में 1% को इसमें ऐड कर दिया। सेल्समैन की इनकम है 7650, मगर जब सेल्समैन को 1% प्रॉफिट होगा तो 150 रुपये से बढ़ जाएगा। अब कितना बन जाएगा? 7800। मगर जो 7800 बना है वो तब बना है जब टोटल सेल पर उसे 13% कमीशन दी गई है। तो एक लाइन बनी है, ये एक लाइन को समझना। इसको तो मैंने इसलिए समझा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, एज ए टीचर मैंने समझा है। मगर आपको एग्जाम में एक ही लाइन लिखना है कि x का 13% 7800 के बराबर है, आंसर आ जाएगा। कैसे आया? दोनों जोड़ के बना देंगे हैं? बोनस और कमीशन। हाँ, ये कैसे आया इसको मैंने इतनी देर में समझाया। तुम्हें तो एक ही स्टेप लिखना था ये और आंसर आ जाता है। इसको शॉर्ट 15,000 का कोई काम ही नहीं रहा। कौन सा काम नहीं रहा? इतने इसमें तो यही है। वो 15,000 क्या काम? 15,000 का तो सिर्फ काम ये था 1% को जोड़ कर। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करो, एक लाइन लिखना बस आंसर आ जाए। शॉर्ट का मतलब ही एक लाइन, सही है। देखिए बेटा क्वेश्चन है कौन सा? 14 की सब टाइप है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ बेटा। एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 12% कमीशन। ये बेटा 14 की सब टाइप बी है बेटा, ए टाइप करा दी। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% कमीशन देती है, हाँ, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करता है। तो बेटा पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें ये अंतर है, इसमें लिखा है कि यदि सेलमैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा करता है। और पिछले में? पिछले पिछले में सेल्समैन को मिलता था, अब कंपनी में जमा कर रहा है। ये फर्क है उसमें। बोल बेटा, ओ क्या फर्क है? उसमें उसको मिल रहा था पिछले वाले में क्या मिल रहा था उसे? बोनस मिल रहा था इनकम के रूप में। अब वो क्या कर रहा है? अपनी इनकम हटा के कंपनी को दे रहा है। यानी अब बात हो रही मालिक के पैसे की, पहले बात हो रही थी सेल्समैन के पैसे की, सही है। तो मान लो बेटा आज भी टोटल सेल x रुपए हुई है कंपनी की, टोटल सेल x रुपए। मान लो आज भी बच्चा x रुपए की सेल करता है, x रुपए पर उसे क्या मिलता है? x रुपए पर 12% कमीशन मिलता है। और बेटा हाँ 15,000 से ऊपर की इनकम, तो बेटा x में से 15,000 घटा दो, ये हो गया 15,000 से ऊपर की इनकम। इस पर 1% बोनस, ये हो गया बेटा सेल्समैन की कमाई। 12% कमीशन प्लस 1% बोनस, ये हो गया सेल्समैन की टोटल कमाई। यहाँ से यहाँ तक सेल्समैन की टोटल। बेटा एक बात बताओ, टोटल सेल है x, टोटल सेल में से कमाई निकाल दो सेल्समैन की, तो जो बचा यहाँ से यहाँ तक अब वो क्या है? कंपनी में जमा किया गया पैसा है। बोलो ना यार, हैं? फिर से बेटा सेल्समैन की कमाई क्या है बेटा? x टोटल
बिक्री पर टोटल सेल पर 12% कमीशन लेता है सेल्समैन, प्लस 15,000 से ऊपर की कमाई पे 1% बोनस। ये टोटल क्या हुई बेटा? सेल्समैन की इनकम हो गई है, हो गई बेटा। इस सेल्समैन की इनकम को टोटल बिक्री में से हटा दो, तो जो बचा वो कंपनी का ही तो हिस्सा बचा, वो कंपनी में जमा कर देता है, तो कंपनी का हिस्सा बचा जो कितना है? 52,350। बस अब की बारी एक क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो बेटा। तो ये x आएगा बेटा, यह क्या आएगा? 12x/100। बेटा ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा x/100। और बेटा ये वाला माइनस जब यहाँ आ जाएगा तो प्लस, और 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना जाएगा? 150। 150 को बेटा उधर ले जाओ, माइनस के 150, तो बेटा उधर घट जाएंगे, तो बेटा 52,200 बच जाएगा बेटा। 250 नहीं बेटा, 52,200 बच जाएगा। तो बेटा कितना आया? x माइनस 13x/100 बराबर बेटा कितना आया? 52,200। बेटा 100 में से 13 गए, 87x। 87x/100 बराबर बेटा 52,200। काटो बेटा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 नेम 27, ये x आ गया। 3 से काटो बेटा, 3 एकन 3 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 चौक 12, 0 0। तो 29 बेटा 6 बार जाएगा ये, 29 6 174। अगर मान लो यहाँ 30 होता तो 29 6 180, 180 में से 6 घटा दो, तो बेटा 6 बार चला जाएगा इधर, 6 बार। तो 600 ये हो गए 100 की गुणा, तो 60,000 आ गया बेटा। यानी आज भी उसकी सेल कितनी हुई है? 60,000। ये बेटा बेसिक मेथड था, इसका बेसिक मेथड। अभी हम इसको शॉर्ट से भी करेंगे। ये समझ में आया बेसिक? ओ रूपा बेटा समझ में आ रहा है? हाँ क्लियर। इसको कर लो, फिर अभी इसी क्वेश्चन को शॉर्ट से करते हैं बेटा, बंद करते। देखिए बेटा इसी का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं लाल, ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसी क्वेश्चन की। क्या होगी बेटा शॉर्ट ट्रिक? क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि एक कंपनी क्या कर रही है, 15,000 से ऊपर की सेल पर कमीशन देती है बेटा, बोनस देती है 1%, और 15,000 तक की इनकम पर क्या देती है बेटा? 12% का कमीशन। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा 2 पार्ट में इनकम बांटी थी सेल, एक बेटा 15,000 और एक 15,000 से ऊपर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आपको सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, कमीशन की अलग और बोनस वाली अलग। बेटा खास बात समझो, यहाँ पर 12% यहाँ पे कमीशन मिलता है बेटा, और यहाँ 12% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस 1% बोनस भी मिलता है। बोलो बेटा। अब हमने ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मान लो 13 का 13% क्या मिल गया बेटा, बताया था कि मान लो 13% कमीशन दे दिया जाए तो लॉस होगा बेटा, सेल्समैन को प्रॉफिट होगा और कंपनी को। ये फर्क है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर सेल्समैन की इनकम दे रखी थी, यहाँ पे कंपनी में जमा किया गया पैसा दे रखा है। बोलो भैया समझ में आ रहा है? तो बेटा 1% लॉस होगा किसको, और प्रॉफिट किसको होगा? सेल्समैन को। तो 1% कंपनी को लॉस होगा अगर 13% क्या दे दिया जाए, कमीशन दे दिया जाए सेल्समैन को। तो बेटा आज कंपनी को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 52,350 आज कंपनी में जमा करता है कौन? सेल्समैन। अब बेटा सेल्समैन को 150 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे तो कंपनी को 150 कम मिलेंगे, तो कंपनी में अब कितना जमा होगा? 150 घटा दो बेटा, 52,200 बेटा जमा होगा किसमें? कंपनी में। और ये जो 52,200 है ये टोटल सेल का 87% है, क्योंकि बेटा 13% तो उसका हो गया, तो कंपनी को मिला कितना? टोटल सेल का 87% है, जो कि 52,200 के बराबर है। यानी एक लाइन निकल के आई कि x का 87% 52,200 के बराबर है। आपको कुल मिला के ये लाइन लिखना थी, ये नहीं लिखना थी, ये तो मैंने पढ़ाया इसलिए समझा रहा हूँ। बोलो बेटा। तो काटो बेटा, वो कितनी बार कटेगा? 6 बार। अभी तो बताया था, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 60,000। ये बेटा इसकी शॉर्ट है। अब अगले वाले क्वेश्चन खुद से करो, इसके नीचे दे रखे हैं।
बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन है इसमें। तो रिमेनिंग है वो आगे है। हाँ इसी के हैं वो। तो अगर वो घर पे कर लेंगे 15 करा दीजिए। ठीक है, देखिए बेटा 2 PDF है इसमें, तो ये 14 PDF है 14 तक। इसके बाद एक PDF और है, उसमें 14 से शुरू हुआ है। अरे एक PDF और डाली है बेटा, कल डाली है। अच्छा उसमें कितने 14 से शुरू हुआ है, देखो क्या लिखा है, टाइप 14, यही क्वेश्चन है वो। तो ये सारे क्वेश्चन घर से करना है, अगर ना हो तो कल आप पूछना। तो आ जाओ टाइप नंबर 15 पे आ जाओ बेटा, 15वीं टाइप पे आ जाइए बेटा। 14 टाइप आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई, और 14 में जो भी क्वेश्चन बचता है वो कल पूछिएगा। टाइप 15 पे आइए बेटा, टाइप 15 पे। टाइप 15 पे 1-2 मिनट लगाइए, खुद से करिए फिर बताते हैं। 1-2 मिनट लगाइए, अटकाओ चक्का। देखिए बेटा 15 टाइप पे आ गए हम। कॉन्सेप्ट इसमें पुराना वाला है मगर लॉजिक अलग है एकदम से। बता बेटा क्या है। ये श्रीमान विपिन अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च कर देते हैं। बाकी का 50% वो यात्रा पे खर्च कर देते हैं। यात्रा पे नहीं बेटा, पूरा पढ़। हाँ बाकी का 50% वही यात्रा, आगे 25% मनोरंजन, हाँ, तो अब 10% खेलों पर तथा बाकी 900 रुपए की बचत कर देते हैं। तो श्रीमान विपिन की मासिक आय बताओ। देखिए बेटा पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन की सॉर्ट करेंगे। तो आप कंसीडर करके चलते हैं कि मान लो श्रीमान विपिन जो है, मिस्टर विपिन जो हैं, उनकी बेटा इनकम मान लो 100 यूनिट। मान लो उनकी एक महीने की इनकम 100 यूनिट थी। सर 100 यूनिट क्यों मान लें? रियल वैल्यू मैटर नहीं करती, इसलिए हम 100 यूनिट मान सकते हैं, पहले ही बताया गया। अगर बेटा 100 यूनिट मान लिया तो उन्होंने कहा कि श्रीमान विपिन क्या करते हैं, 100 यूनिट का 50% तो घर पे दे देते हैं, घर के खर्चों में। 50% अब बच गया 50%, वो यात्रा पे। तो बेटा 50% का मतलब 50 यूनिट बच गया, और 50 यूनिट पहले से खर्च हो गया। 50 यूनिट जो बचा ना उसमें से वो 25% यात्रा है, 50% यात्रा, 25% इंटरटेनमेंट 10% गेम पर और 10% गेम पर। सर ये जो 50% है यही तो यात्रा है। बेटा तुम ढक्कन हो, दोबारा पढ़ो, यही तो लॉजिक था। पढ़ो तब समझ में आएगा। बेटा क्वेश्चन में ये क्या है, ध्यान से सुनो, कि टोटल है 100 यूनिट। 100 यूनिट में से 50% तो घर के खर्चों में खर्च कर देते हैं, जो बचा उसका 50% ट्रैवलिंग, उसमें से 25% इंटरटेनमेंट, उसमें से 10% गेम, यानी 50% में से इस तरीके से खर्च करा गया। अब 50% का टोटल कितना खर्च कर दिया, 50, 75 और 10 85, तो टोटल 50% का 85 खर्च कर दिया, तो बचा कितना। तो बेटा 50% का 15% बच गया 50 यूनिट का, और वो बराबर है बेटा 900 का। ये क्वेश्चन है। तो 15 छिक 90, 1 यूनिट की वैल्यू, और 50 दूनी 100, 6 दूनी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 120। तो बेटा 100 यूनिट की वैल्यू 12,000। 100 यूनिट है ना बेटा, तो 120 से गुणा कर लो 12,000, यानी कि विपिन की इनकम कितनी थी 12,000। हम डायरेक्ट 15 की अब तुम पढ़ कहाँ पा रहे हो, ढंग से पढ़ोगी तब समझ में आएगा। चले बेटा इसका शॉर्ट देखते हैं। तो मान लो बेटा इस वाले क्वेश्चन में कि विपिन की इनकम x रुपए है, टोटल कितनी है, तो बेटा x में से 50% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना, x का 50% बचा, तो x का 50% इतना बच गया। बेटा x में से 50 तो खर्च कर दिया, तो x का कितना बच गया। अब बचे हुए 50% में से 85 और खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो बेटा इसका 15% बराबर कितना आ गया 900। 15 छिक 90, और बेटा 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 12,000। सही है। ये इसका बेटा शॉर्ट ट्रिक हो गई एसटी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसी क्वेश्चन। अब अगला वाला क्वेश्चन खुद से करो, सारे ऐसे हैं, चिपकाओ बेटा, पूरी टाइप ऐसी है, खुद से करो, ना आए तो पूछो, बंद कर दे।
देखिए बेटा, बच्चे जो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं लाल, आज हमने 15 टाइप करी है, 15 टाइप की मैंने स्टार्टिंग करा दी है। अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बेटा लाइव बैठे हुए हैं, इनके पास PDF है, ये सारे बच्चे उसी में से करते हैं, क्योंकि मैं सारे के सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग क्या करिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है बेटा, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर नाम से, वहाँ पे बेटा PDF पड़ी हुई है, वहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इससे आगे की टाइप बेटा कल कराएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे इस टाइप में पहले उन्हें कराएंगे, फिर 16वीं टाइप कल से कराएंगे। चलिए बेटा आज के लिए यहीं रखते हैं, ऑफ करते हैं।